भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल महारास के महाराजा परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर अखंड ब्रह्मांड के नायक रसिकों के रसिक मधुरा अति मधुर भगवान श्याम सुंदर, जिनकी एक झलक पाने से ही उनके रूप माधुर्य की एक झलक पाकर ही मनुष्य आनंद में अनंत काल के लिए विभोर हो जाता है और जिनके सौंदर्य की एक बूंद से पूरे ब्रह्मांड को सौंदर्य मिला हुआ है। मधुराति मधुर सुंदराति सुंदर आनंद घन श्याम सुंदर भगवान के चरणों में प्रणाम। उनके साक्षात विग्रह साक्षात स्वरूप जिसमें कि वे स्वयं समाये हुए हैं इस भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि भगवान की लीलाओं का सागर है। वह सागर, वह मानसरोवर है जिसमें उच्च कोटि के भक्त शिरोमणि हंस ही विहार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को भाग्यशाली माने कि आप इस महारास के महासागर मानसरोवर में एक हंस की भांति विहार करने जा रहे हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने जा रहे हैं। जैसे कोई एक दिव्य लोक में अपने मन के द्वारा जा रहा हो, जैसे कोई सुंदर स्वप्न नहीं सुंदर वास्तविकता देखने जा रहा हो, ऐसे ही इस भागवत जो कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, उनकी लीलाओं का स्वरूप है, उसमें विहार करने जा रहे हैं। और भगवान को जब याद कर लिया तो सभी उसके अंतर्गत ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान और भगवान के भक्तों का स्मरण करते हुए श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, सूत जी, शौनकादि ऋषियों का स्मरण करते हुए राज ऋषि परीक्षित का स्मरण करते हुए हम कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सबसे प्रार्थना है कि वे हमारी जिह्वा का उपयोग करके, हमारे कंठ का उपयोग करके भक्त जनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में कथा के रस की कुछ बूंदें, कथा के सौंदर्य की, भगवान श्री कृष्ण के परम सौंदर्य की कुछ बूंदें उनके भी हृदय में झलका दें। हमारी ऐसी बुद्धि नहीं कि हम इस महाभागवती कथा का, महाभागवती रूप का विवेचन कर सकें, अर्थ समझा सकें। केवल मात्र हे भगवान, हे श्री कृष्णा, हे श्री हरि नारायण, हम तो आपके भरोसे पर यह दुस्साहस करने जा रहे हैं, करते हैं। प्रतिदिन कथा आपके भरोसे पर ही हम डाल रहे हैं। हमारे जैसे चित्त के लिए इतने उच्च कोटि के मानसरोवर में तैरना आपकी कृपा के बिना असंभव सा ही है।
तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि नारद जी ने व्यास जी को समझाया कि इस तरह से आप कथा कीजिए, भगवान की लीलाओं का आप गान कीजिए। वही एक कमी हमें लग रही है कि ऐसा है आपके ग्रंथों में। तो नारद जी आगे समझाते हुए कहते हैं, और यह जो समझा रहे हैं, कल थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में हुई थी, लेकिन इस बात को गांठ बांध लेना जीवन का परम सूत्र है। वैसे तो हर एक सूत्र ही परम सूत्र है, लेकिन ये परम से भी परम सूत्र है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि अगर हम कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, तो कैसे होंगे? मेहनत से होंगे। मेहनत से भी होता है, लेकिन प्रभु की कृपा के बिना नहीं होता। अगर किसी को प्रभु की कृपा पर पूरा भरोसा हो तो बिना मेहनत के भी हो जाता है। यह हमारा अपना अनुभव है। जितना भरोसा होगा उतनी मेहनत कम करनी होगी। भगवान के एक इशारे से, भृंग मात्र से, अर्थात भौं के इशारे से, एक इशारा भौं का किया कि तीनों लोकों में प्रलय हो जाती है। तो उस भगवान के आगे हमारी तुच्छ सी मेहनत कहाँ ठहरती है? कहीं नहीं ठहरती। ना तो संसारिक कार्यों में और ना ही परमात्मा को पाने में। सच बात तो यह है कि परमात्मा को भी कोई नहीं पा सकता जब तक परमात्मा स्वयं ना चाहे। तो फिर हम कहेंगे कि हम जो जप तप साधन, ग्रंथ अध्ययन, लीला विलास का स्मरण करते हैं, तो फिर उन सब का क्या औचित्य रह जाता है? तो वह सिर्फ इतना ही है कि हे प्रभु, मैं तैयार हूँ, तुम मेरी बाह पकड़कर खींच लो। बस इतना ही कि मैंने अपनी बाहें फैला दी हैं। सारी साधनाओं से इतना ही होता है कि मैं चलने को तैयार हूँ। सारी मेहनत से भी ऐसा ही होता है। जैसे बहुत से लोग IAS बनने की तैयारी करते हैं, कलेक्टर बनने की तैयारी करते हैं, DC बनने की तैयारी करते हैं। तो जो एक मार्क्स से रह गया, एक नंबर से जो रह जाता है, क्या उसकी तैयारी में कोई कमी होती है? नहीं होती। उसकी तैयारी हो सकता है जिसका सिलेक्शन हुआ है, जिसकी नियुक्ति हुई है, उससे ज़्यादा ही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन क्यों रह गए? प्रभु की कृपा पूर्णतः हो नहीं पाई। तो फिर प्रभु की कृपा कोई पाना चाहे तो क्या करना होगा? प्रभु का स्मरण करना होगा, प्रभु का जाप करना होगा, प्रभु को याद करना होगा। यह तो हुई संसार की बात। संसार की सारी चीज़ें प्रभु की कृपा से मिल जाती हैं, यह हमारा अनुभव है। हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, अनुभव है। आप जितना समय, बड़ी बात कह रहा हूँ, आप जितना समय परमात्मा को देंगे, अर्थात परमात्मा का नाम जप करेंगे, उतना ही समय, बल्कि उससे कई गुना अधिक समय भगवान श्री कृष्ण आपको लौटा कर देंगे। अर्थात आपके कार्य में वह उतना समय अपना लगा देंगे जितना समय आपने परमात्मा को दिया, उससे कई गुना ज़्यादा। कहने का तात्पर्य यह है कि
अगर आप घंटा आधा घंटा भगवान का भजन करते हैं तो वह समय आपका मेहनत का जो समय है वह नष्ट नहीं होगा, वह समय आपकी मेहनत के समय में मिल जाएगा। अर्थात आपने मेहनत कम भी की हो तो भी उसका फल आपको अधिक मिल जाएगा। तो भगवान को दिया हुआ समय कहीं खोता नहीं है, बल्कि कई गुना होकर के आपको वापस मिल जाता है, लौट जाता है। आजमा सकता है, अनुभव कर सकता है। कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पुरानी कहावत है, करके देखें। भगवान के नाम का जप करके देखें, कम से कम आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट, 20 मिनट नहीं तो 10 मिनट मात्र। पूरे दिन में 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 24 घंटों का यह है 10 मिनट जो है 100वां हिस्सा भी नहीं बनता। वैसे तो साधना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा हमें भगवान के नाम जप में लगाना चाहिए। 24 घंटे हमारे पास होते हैं तो करीब 2.5 घंटे हमें भगवान के सुमिरन में लगाने चाहिए। उसमें ग्रंथ श्रवण भी आ सकता है, लीला सुनन भी आ सकता है, कीर्तन भी आ सकता है, ध्यान भी आ सकता है। जो भी करें आप, कम से कम 2 घंटा 30 मिनट, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बाकी समय आप अपना काम करें, अपना कर्तव्य कर्म करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें, खेत में काम करें, दुकान चलाएं, जो भी आप कार्य करते हैं वो करें। जैसे ही आप भगवान पर आश्रित हो जाएंगे और भगवान को याद करने लगेंगे, ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी कि आप स्वयं हैरान हो जाएंगे। तो जो कोई इन बातों से सहमत है तो आज से कीर्तन शुरू कर दें। जो बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, बिल्कुल सांस लेने का भी समय नहीं है, उनके लिए मात्र 10 मिनट का समय है। जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है, जो कहता है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, वे मात्र 10 मिनट भगवान का कीर्तन करें, नाम जप करें। और यह कीर्तन YouTube के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी। और अगर समय बांध कर सुबह नहा धोकर एक समय निश्चित कर लें, उस समय करें तो अति उत्तम। नहीं कर सकते हो किसी भी समय करें, भगवान का नाम कैसे भी लें। कहते हैं ना कि गुड़ की डली कैसे भी चखें, किसी भी साइड से चखें, मीठी ही होती है। भगवान का नाम कैसे भी लें, बैठे सोए उठे। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया रामायण में, जम्भाई लेते हुए, किसी भी तरह से, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, जैसे भी लेंगे तो उसका फल निश्चित आएगा। लेकिन इतना बिजी हमारे हिसाब से तो कोई नहीं है, तो बैठ करके परमात्मा का नाम लें, कीर्तन करें। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना। कलयुग में सबसे फल देने वाला कीर्तन है, क्योंकि कीर्तन में मन लग जाता है और साधनों में मन नहीं लगता है। तो कीर्तन जिन्हें चाहिए होगा, आज हम अपना व्हाट्सएप नंबर, ओनली व्हाट्सएप करें। अगर किसी को कीर्तन चाहिए तो वह हम यूट्यूब का लिंक भेज देंगे। हनुमान दास पोदार जी की आवाज़ में यह कीर्तन है। उच्च कोटि के संत, गृहस्थ संत, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की रचना की, उसी गीता प्रेस के
कारण ही आज हम देश विदेश में भारतीय धार्मिक सनातन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, वरना बड़ा मुश्किल था कि इन सारे धार्मिक सनातन ग्रंथों का हम अध्ययन कर पाते। यह जो भागवत पुराण हम पढ़ रहे हैं, यह भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसका संपादकीय है, वह भी हनुमान दास पोद्दार जी ने लिखा है। एक नहीं अनेक ग्रंथों को उन्होंने पुनः स्थापित किया प्रभु की प्रेरणा से, और स्वयं भी महान संत थे, रसिक थे। उनके बारे में तो ऐसा प्रमाण है कि वे भगवान की लीलाओं में भी शामिल होते थे, रास लीला में भी उनको शामिल होने का मौका मिला। तो उनके द्वारा उनकी आवाज़ में कीर्तन है, बहुत ही मधुर है, मात्र 20 मिनट का है। तो जो कोई साधना करना चाहता है, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है और जीवन के अंत तक परमात्मा को पाना चाहता है, कि जब मृत्यु का क्षण आए 70, 80, 60 साल की उम्र में जब भी भगवान बुलाए, तो उस समय भगवान के बुलावे को वे कष्ट न समझें, बल्कि हंसते हंसते चले जाएं। और हंसते हंसते वही जा सकता है जो कबीर जी की तरह, संत कबीर की तरह कह दे, जिस मरनी से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब मिली हो पूर्ण परमानंद। वाह, ऐसे संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। कहते हैं कि जिस मरने से जग डरता है, संसार को डर लगता है, लेकिन मेरे मन में आनंद है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब मरी हूं कब मिली हूं, कब मरूंगा, कब इस देह से छुटकारा होगा। क्योंकि ये देह थोड़ी बाधा महसूस हो रही है, तो फिर देह की बाधा भी नहीं रहेगी, मैं पूर्ण परमानंद में मिल जाऊंगा। कब मरी हो कब मिली हो पूर्ण परमानंद। तो जो जीते जी भी जीवन को सफल करना चाहते हैं और अपनी मृत्यु को भी सफल बनाना चाहते हैं, ऐसा जो रसायन है, ऐसा जो है अमृत है। अभागे हैं वो, सच में बड़े अभागे हैं जिन्हें इस अमृत रस का पता ही नहीं है। और अगर अब सुनने वालों को पता चल गया है, तो शुरू कर दें आज से ही 20 मिनट कीर्तन और भगवान की लीलाओं का श्रवण। वह आप कर ही रहे हैं, आधा घंटा प्रतिदिन प्रभु की कृपा से हम YouTube पर डालते ही हैं। शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है। कोई अध्ययन करना चाहे तो स्वयं भी कर सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि इस भागवत पुराण को हम हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार जितना हमें समझ में आया उस तरह से इसकी हम थोड़ा सरल व्याख्या कर दें, ताकि जो कठिन शब्द हैं, जो हर व्यक्ति को समझ में नहीं आते, तो वह भी इन्हें समझ सकें। विशेषकर बुजुर्गों के लिए हमने ये शुरू किया है। युवा सुने तो और अति उत्तम, क्योंकि साधना की शुरुआत तो जवानी में ही होती है। जिनकी साधना की शुरुआत युवापने में हो जाती है, उन्हें जीवन में पछताना नहीं पड़ता, पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता, दुखों से भी उनका छुटकारा होता और जीवन में सफलता भी मिलती है।
लेकिन बुजुर्गों को ध्यान में रखकर इसलिए किया था कि पढ़ नहीं सकते, किसी की आंखें कमज़ोर हैं, तो सुनना बड़ा आसान है। कहीं भी कभी भी अपना फ़ोन ऑन करें और कथा सुने। कई बार व्यक्ति बीमार होता है, तब वह पढ़ नहीं सकता, उठकर बैठ नहीं सकता, तो लेटे लेटे ही कथा सुने। ये भी हमारा मन अनुभव है। एक बार का हमारे साथ ऐसा हुआ कि बहुत बीमार थे, तो सोचा कि कोई भगवान की कथा सुना दे। सच में बड़ी तड़फ थी, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो कौन सुनाए, किसे कहें जो घंटा घंटा, आधा आधा घंटा बैठ करके हमें कथा सुनाए। तो हमने सोचा कि हम ठीक होने के बाद इस कथा की शुरुआत करेंगे ताकि कोई भी सुन सके। इसलिए पहले तो हम ऑडियो ही डालते थे। गीता के 5 अध्याय हमने ऑडियो के रूप में ही डाले हैं, लेकिन फिर भागवत शुरू की तो इसी उद्देश्य से कि जो पढ़ नहीं सकता, जिसके पास समय कम है, ग्रंथ लेना, खरीदना, पढ़ना, बैठना हर व्यक्ति के लिए शायद थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जहाँ चाह है वहाँ राह हमेशा होती है, मुश्किल कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी तो यह बहुत आसान है कि आप फ़ोन में कथा को देख लें, सुन लें आसानी से। और हमारा ये एक प्रयास, ये विशेष प्रयास है, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। इस कथा को हम बहुत रोमांचकारी और उस तरह की भी बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कथा का जो मूल तत्व है वह छूट ना जाए। कहानी, चुटकुले सब सुना सकते हैं, कहानियाँ इसमें सुना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कथा से इतर बात ना हो। और कथा इतनी विस्तृत है कि इसमें कहानी, चुटकुले अगर और जोड़ दिए जाएं तो यह बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो श्लोक वाइज, प्रति श्लोक के हिसाब से हम कथा का एक तरह से अनुवाद ही कर रहे हैं। वैसे तो अनुवाद तो नहीं कह सकते, कथा को समझा रहे हैं, अनुभव करवा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई एक श्लोक को भी छोड़ा नहीं गया है, और अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐसी बात जो ग्रंथ में नहीं लिखी हुई उसे जोड़ने की कोशिश नहीं की है। तो इसलिए कुछ लोगों को शायद ये थोड़ा बोर या लग रहा होगा कि सीधी कथा ही है, इसमें कुछ चुटकुला नहीं है, कहानी नहीं है, तो इसलिए नहीं है। लेकिन वह प्रयास भी हम करेंगे कि 5-4 अध्यायों जब पाठ हो जाएं तो उनका एक संक्षिप्त आधे घंटे का या 20 मिनट का निकाला जाए, जो मन को लुभाने वाला हो। उसमें कुछ कथा, कहानी, चुटकुले जोड़ दिए जाएं और सार तत्व जो कथा का वो बता दिया जाए, लेकिन मुख्य कथा चलती रहेगी। वो उनके लिए जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है और बस खाली सार जानना चाहते हैं, तो ऐसा भी हम समय आने पर करेंगे। लेकिन उद्देश्य यही है, चाहे समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन कथा हर एक श्लोक के हिसाब से चले, उसमें कुछ छूटे ना और अपनी तरफ से कुछ गप उसमें ना जोड़ी जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि कथाकार, बड़े बड़े जो महान कथाकार हैं, जो टीवी पर आते हैं, आस्था चैनल आदि पर, वो भी पूरी तरह से सही तरह से कथा कह नहीं पाते। उनकी मजबूरी है, क्योंकि एक तो 7 दिनों में कथा समाप्त करनी होती है। लेकिन फिर भी कुछ कथाकार तो ऐसे हमने देखे, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 घंटे कथा की तो उसमें कथा बिल्कुल ग्रंथ में से कुछ नहीं लिया गया।
अंत में 15-20 मिनट ग्रंथ की कोई बात बता दी, बाकी बातें सारी संसार की, पति पत्नी की, सास बहू की, रिश्ते नातों की। अरे भाई, इसके लिए थोड़ी ना कथा की जाती है। कथा तो भगवान के लिए की जाती है, भगवान को लीलाओं के लिए की जाती है, भगवान को याद करने के लिए की जाती है, ताकि भगवान की याद निरंतर बनी रहे, इसलिए भगवान की कथा की जाती है। तो जीवन में जो सफलता चाहते हैं उनके लिए आज के सूत्र हैं, आज के श्लोक हैं भागवत के, वह शुरू करते हैं। उससे पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि अगर संसार के ऐश्वर्य भी पाना चाहता है कोई, संसार की किसी वस्तु की सात्विक, ऐसा नहीं कि किसी को कष्ट पहुंचाना चाहता हो, ऐसा नहीं, सात्विक कोई इच्छा हो तो वह भी पूर्ण हो जाती है भगवान के नाम जप से, भगवान के लीलाओं के स्मरण से। और कई बार तो कहना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं ही पूरी कर देते हैं, अगर व्यक्ति धैर्य रखे, भगवान पर भरोसा रखे। खैर, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति की जाए कीर्तन के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से। साधना बढ़नी चाहिए, बाकी सारे काम तो स्वयं हो जाएंगे। जो जीवन में होना है अपने आप हो जाएगा। अगर भगवान का हम कीर्तन करते हैं तो अच्छे से होगा, और कई गुना आपकी मेहनत से ज़्यादा फल भगवान देंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप थोड़ी मेहनत भी करेंगे तो फल कई गुना ज़्यादा आएगा, अगर उसमें कीर्तन जोड़ा हुआ है, अपने भगवान का नाम लेते हैं। और दूसरा बात, आपकी चेतना का विकास होगा, आपका चेहरा भी भगवान की तरह होगा, आपके तन से भी भगवान के नाम जप की महक आएगी, आपके चेहरे से नूर झलकेगा, पक्का होगा ऐसा। कुछ दिन कीर्तन करके देख लें, 1 महीना करके देख लें कम से कम, चेहरे के रंग ढंग बदल जाएंगे, मन के विचार बदल जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, हाव भाव व्यक्ति के बदल जाते हैं। परम रसायन है ये। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी के माध्यम से, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। यह राम रसायन है, अमृत है ये। कौन सा अमृत? जिसके लिए भागवत की कथा सुनने के लिए देवता भी तरस गए थे, लेकिन देवताओं को सुखदेव मुनि जी ने अपात्र जानकर लौटा दिया था। हालांकि वे कथा के बदले में अमृत लाए थे, जिससे व्यक्ति अमर हो जाता है, देवता बन जाता है, लेकिन नहीं, उससे भी बढ़कर, उससे कई गुना बढ़कर है यह कथा। भगवान के लोक को, वैकुंठ धाम को, भगवान की भक्ति को दिलाने वाली, भगवान के रास में शामिल करवा सकती है अगर कोई निरंतर जाप करे तो। लेकिन इतना ना सही, 20 मिनट अवश्य अपने जीवन में एक नियम बना लें कि जाप करेंगे तो जीवन के दुख कष्टों से भी काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी, और जीवन में जो करना चाहते हैं, जो सफलता पाना चाहते हैं, वह भी भगवान आसानी से उपलब्ध करवा देंगे। तो आज की कथा रह गई आज, लेकिन फिर भी शुरू करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कथा का श्लोक भी इसी के बाद वह इस प्रकार है। नारद जी व्यास मुनि जी को कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है वह भटक जाता है। क्यों? नारद जी व्यास जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि आप और कुछ मत कहिए भगवान की लीला के अतिरिक्त,
क्योंकि मन में जैसे विचार होंगे वह विचार फलित होने लग जाते हैं। तो कोई अन्य की चर्चा भी होगी तो वह भी पूरा हो जाएगा, लेकिन भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त मत कहिए कुछ भी, क्योंकि वह पूरा तो हो जाएगा लेकिन नाम रूपों के चक्कर में व्यक्ति पड़ जाएगा और एक जन्म नहीं कई जन्म पड़ा रह सकता है। तो सुनने वालों के लिए खासकर कहा नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी तो क्या नाम रूप के चक्कर में पड़ेंगे, मुक्त पुरुष हैं, भगवान के अवतार हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए कहा कि आप अपने ग्रंथों में ऐसा कुछ मत बताइए जिससे कि व्यक्ति भगवान की लीला को छोड़कर अन्य कुछ के चिंतन में पड़ जाए। क्योंकि अगर वह भगवान के अतिरिक्त कुछ कहने की इच्छा करेगा तो वह अनेक नाम रूपों के चक्कर में पड़ जाएगा और उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाएगी। कहते हैं कि जैसे डोंगी होती है, एक तो नाव होती है, नदी पार करने के लिए एक डोंगी होती है गोल, जिसमें एक ही व्यक्ति या 2-3 व्यक्ति बैठ सकते हैं, और वह गोल होने से उसके डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है, थोड़ी सी हवा से ही वह डगमगाती रहती है। तो कहते हैं कि जिस तरह डोंगी हवा के थपेड़ों से डगमगाने लग जाती है, वैसे ही भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त अगर कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ विचार करता है, कुछ सोचता है तो उसकी डोंगी हवा के थपेड़ों की तरह डगमगाने लग जाती है, उसकी बुद्धि चंचल हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो परमात्मा को पाना चाहता है वह और कोई इच्छा ना करे, केवल मात्र भगवान की इच्छा के अलावा, और अपने मुख से ऐसी कोई वाणी ना निकाले जिससे कि भगवान की लीला के अतिरिक्त कुछ कहा जाए। यह बहुत उच्च कोटि की बात है, शिखर है यह साधना का, उनके लिए है जो साधना कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं और साधना के अलावा भी कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए संदेश है कि वे केवल मात्र भगवान का स्मरण करें, बस। और नारद जी व्यास जी को भी यही कह रहे हैं कि आप अपने ग्रंथों में भगवान की लीला के अतिरिक्त कुछ मत कहें, क्योंकि और कुछ बताएंगे तो बुद्धि में भेदभाव आ जाएगा कि ये करें या वो करें, क्या करें, संसार की इच्छाएं पूरी करें या परमात्मा को पाएं। तो व्यास देव जी के लिए नारद जी संकेत कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि इससे सुनने वाले की बुद्धि भेदभाव से भर जाएगी, उसकी बुद्धि चंचल हो जाएगी, उसी तरह से जैसे डोंगी डगमगाने लगती है हवा के थपेड़ों से। और साथ ही नारद जी कहते हैं कि आपने पहले ग्रंथों में सकाम कर्मों की भी अनुमति दे दी है। सकाम कर्म जिससे कि कुछ फल प्राप्त करना होता है। भगवान को पाना हो तो वह एक तरह से निष्काम कर्म है, लेकिन उसके अलावा कोई इच्छा चाहता हो भगवान के नाम जप से, भगवान के कीर्तन से, भगवान की लीलाओं के स्मरण से, तो वह सकाम कर्म है। और एक निकृष्ट सकाम कर्म भी होते हैं जिसमें पशु हिंसा भी कई स्थानों पर कुछ विशेष परिस्थितियों में सकाम कर्मों के लिए योग्य मानी गई है, सकाम कर्मों के लिए उसे उचित ठहराया गया है। तो कहते हैं कि पहले ही ग्रंथों में आपने जीवों की बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। अब जो निम्न बुद्धि का व्यक्ति है वह जो आपने उच्च कोटि की बात कही ग्रंथ में उसे तो सुनेगा नहीं, और जो आपने निम्न कोटि की बात कही है उसे तुरंत मान जाएगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, उसके मन की इच्छाएं हैं, सबसे पहले वह अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, तो फिर वह देखता नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। तो
आपने सकाम कर्मों की आज्ञा दे दी है, लेकिन जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं वे उन सकाम कर्मों को ही बल दे देंगे और जो आपने शिखर की, उच्च कोटि की, परमात्मा तक पहुंचने की बातें की हैं उनको वे महत्व नहीं देंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त कुछ भी ना कहें। नारद जी कहते हैं कि संसारी मनुष्य विषयों में फंसा हुआ है पहले ही, और आपने ऊपर से उनको सकाम कर्म करने की आज्ञा दे दी, तो क्या हो, मनुष्य निंदित कर्म को ही धर्म मानकर उसे ही आपकी आज्ञा समझेगा, क्योंकि वह विषयों में फंसा है और अपने विषयों के रस की वह पूर्ति करना चाहता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, तो उसे वही बात अच्छी लगेगी जिससे उसकी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो वह निंदित कर्म करेगा और नाम रूपों के चक्कर में पड़ जाएगा, अनंत काल तक वह मुक्त नहीं हो पाएगा। तो ग्रंथ का उद्देश्य ये नहीं है, भागवत का उद्देश्य यह है कि वह मुक्त हो जाए, वह परमात्मा के महारास को उपलब्ध हो जाए, यह उद्देश्य है इस ग्रंथ का। वह रास जो गोपी और गोपियाँ और श्री कृष्ण के बीच में होता था, उस रास का जो प्रेमानंद है, उस रास को उपलब्ध हो जाए, उस प्रेम के आनंद को उपलब्ध हो जाए। उसे कोई शारीरिक नाम समझे, वह शरीर और मन दोनों से पार है। तो यह भ्रम भी निकाल दे कि वो कोई कामना है या कोई शारीरिक भोग है, तो इस तरह की भ्रांति मन से निकाल दे। वह इस शरीर से और इस मन से, दोनों से पार की बातें हैं। तो कहते हैं कि उस रास तक पहुंचाना भागवत का उद्देश्य है, लेकिन अगर आपने जैसे कि अन्य ग्रंथों में सकाम कर्मों की बात की, तो मनुष्य उन्हीं को ही सत्य मानकर उन्हीं का अनुसरण करेगा और वो उसी को धर्म मान लेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बस गृहस्थ को चला लेना ही धर्म है, और भी इस तरह की बहुत बातें करते हैं कि थोड़ा सा ये कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, दीपक जला दिया, कुछ भी इन कर्मों को ही, हालांकि ये सारे कर्म भी अच्छे हैं, भगवान तक ही ले जाएंगे अंततः, लेकिन इनको ही मान लिया जाए कि इतना करने से ही सब कुछ हो जाएगा, तो वे गलती में है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव है कि जो आसान होता है और जो उसके फायदे की बात होती है, जो उसके पक्ष की होती है, जो उसकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली बात होती है, उसे वह तुरंत मान लेता है। और भगवान की प्राप्ति की बात हो तो फिर हर व्यक्ति की समझ में नहीं आती। तो कहते हैं कि आपके निंदित कर्मों को, जो आपने सकाम कर्मों को बताया तो है, लेकिन उनकी निंदा भी की है, लेकिन उन्हीं निंदित कर्मों को वह धर्म मान लेगा, और जो आपने सत्य बात बताई है उससे वह वंचित रह जाएगा। इसलिए भगवान की लीला के अतिरिक्त आप ऐसा ग्रंथ की रचना करें जिसमें भगवान की लीला के अतिरिक्त कुछ मत लिखें, कुछ मत कहें। तो इसलिए फिर व्यासदेव जी ने भागवत की रचना की, जिसमें भगवान की लीला ही है, इसलिए इसका नाम ही भागवत रखा है। भगवान और भक्त की लीलाओं के अलावा कुछ नहीं है इसमें, और यही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान और भक्त की गाथाएं हैं, वही भीतर के प्रेम को, भीतर की भक्ति को, भीतर के आनंद को जगाने वाली हैं, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करवाने वाली हैं, परमात्मा के प्रेम को उपलब्ध करवाने वाली हैं और अहंकार को गलाने वाली हैं। इन कथाओं को सुनते सुनते अपने आप अहंकार गलित हो जाता है। अगर वह डूबकर कोई व्यक्ति इन कथाओं को सुने तो अहंकार गलित हो जाता है और प्रेम का उदय होता है, सात्विक प्रेम का उदय होता है। नारद जी कहते हैं कि भगवान अनंत हैं और कोई विवेकवान पुरुष ही संसारिक कार्यों से निवृत्त होकर के, सकाम कर्मों से निवृत्त होकर के, संसारिक मोह माया को त्याग करके कोई विरला ही परमात्मा की तरफ चलता है, उस तरफ गति करता है और परमात्मा के स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अर्थात जो परमात्मा का स्वरूप क्या है, वह आकार नहीं है, वह आनंद स्वरूप है परमात्मा। इसलिए सबसे पहले श्लोक में कहा गया है,
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सतचित और आनंद है। भगवान का जो स्वरूप है वह आनंदमय है, वह प्रेममय है, वह भक्तिमय है। तो कोई विरला ही सकाम कर्मों से, संसार से, मोह माया से निवृत्त होकर के परमात्मा के आनंद को अनुभव कर सकता है। लेकिन अधिकतर लोग विषयों में फंसे हैं। तो उनके लिए, उनके कल्याण के लिए आप ऐसा कीजिए कि भगवान की लीलाओं का गान कीजिए, ताकि जो विषयों में फंसे मनुष्य हैं उनका भी कल्याण हो सके। कितनी उत्तम बात है। कितना ख्याल नारद जी आदि ऋषियों ने, व्यास जी आदि ऋषियों ने जीव का, मनुष्य का रखा है कि जो मनुष्य कर्मों में फंसा हुआ है, विषयों में फंसा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में धंसा हुआ है, वो भी उससे निकल जाए तो और आसानी से निकल जाए। यह व्हाट्सएप नंबर केवल उनके लिए है जो प्रतिदिन कीर्तन करने का संकल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि कीर्तन के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा दुखों से मुक्ति मिलती है। मन चाहा वरदान जीवन में मिलता है, जो हम करना चाहते हैं वो होता है और जीवन आनंदित रहता है। सभी प्रकार के सुख इससे मिलते हैं। लेकिन जो संकल्प करेगा प्रतिदिन नाम जप का, भगवान की कथा किसे अच्छी नहीं लगती। सर्वश्रेष्ठ है भगवान की कथा, भगवान की लीलाएं। गोपियों ने और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी भगवान की लीलाओं का गान किया है। भगवान की कथा अगर अच्छी लगती है तो इसके प्रसार में सहयोग करें, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब द्वारा। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।